एक्सरसाइज 3.5 में हमने पढ़ा था कि लाज ऑफ लॉगरिथम, 3 लाज हैं, हम इसी नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट लॉ जो है log ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई n किसके बराबर होगा, log ऑफ m प्लस log ऑफ n के बराबर होगा। अब इस तरीके से सेकंड लॉ जो है log ऑफ m डिवाइड बाई n, ये किसके बराबर है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n के बराबर है। और तीसरा लॉ log ऑफ m पावर n तो बराबर है n log ऑफ m, यानी पावर जो इसके स्टार्ट में आएगा। यही 3 लॉज जो है इसको इस्तेमाल करते हुए अब हम सॉल्व कर लेंगे एक्सरसाइज 3.6। अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6। तो एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको नज़र आता है, सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करना है किससे, विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम, यानी लॉगरिथम के रूल्स को इस्तेमाल करना है। जैसा कि आपको पहले बताया कि लॉगरिथम के रूल्स कौन कौन से हैं, 3 रूल्स मैंने बताए कि वही 3 रूल्स को इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो इन 3 रूल्स में से पहला ये एक है। तो सपोज कर ले कि ये आपके पास x के बराबर है कि x इक्वल टू 3.81 मल्टीप्लाइड बाई 43.4, और यहाँ पर लिखे सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। तो x के बराबर कर लेंगे और फिर आपने इसका log लेना होगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। जब आप इसका log लेंगे तो log लेने के बाद क्या करेंगे, आप इसका करेक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे और मेंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करेंगे, इसको पहले आप साइंटिफिक फॉर्म में राइट कर लेंगे। साइंटिफिक फॉर्म में कैसे राइट कर लेंगे, इस तरीके से देखो कि 3.81 जो है किसके बराबर है, 3.81 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 0 के बराबर है, क्योंकि पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट एक जगह पर है। और दूसरा 43.4 किसके बराबर है, इक्वल टू 4.34 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 1। तो इसी का करेक्टरिस्टिक 0 हो गया और इसका करेक्टरिस्टिक आपके पास 1 हो गया है। तो करेक्टरिस्टिक आपने मालूम कर लिया है। अब इसके बाद मेंटीसा मालूम करना है, तो मेंटीसा कैलकुलेटर के ज़रिए से, और आपको मैंने सिखाया था कि लॉगरिथम टेबल के ज़रिए से कैसे आपको समझ आएगा, यानी लॉगरिथम टेबल के ज़रिए से आप इसको कैसे मालूम करेंगे, उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, समझाया था आपको। तो इसी का मेंटीसा यानी 3.81 का मेंटीसा यानी 38 रो लॉग टेबल में और 1 कॉलम में चेक कर लें तो आपके पास वैल्यू यही आएगा, 0.5809 आएगा। अब या कैलकुलेटर के ज़रिए से आपने कैलकुलेटर में लॉग का बटन प्रेस करना है, फिर इसके बाद 3.81 लिख के और फिर इसके बाद इक्वल टू का बटन प्रेस कर ले तो आपको डायरेक्ट यही वैल्यू दिया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है 43.4, इसका लॉग मालूम करना है, तो लॉग यानी 43 रो और 4 कॉलम में चेक कर ले तो आपके पास यही वैल्यू होगा 0.6375। या कैलकुलेटर के ज़रिए से लॉग का बटन प्रेस कर लेंगे, 4.34 राइट कर लेंगे और इक्वल टू का बटन प्रेस कर लेंगे तो आपके पास डायरेक्ट यही वैल्यू आएगा। अब ये वैल्यू आपके पास आ गए हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की साइड पर। तो क्वेश्चन में आपको देखो पहले इसको x के बराबर करें, लेट x इक्वल टू 3.81 मल्टीप्लाइड बाई 43.4। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में log लेना होगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। और ये बात नोट कर ले कि इस क्वेश्चन में आपने log भी लेना है और एंटी log भी लेना है, दोनों लेना होगा। तो x इसके बराबर है तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो आपके पास इससे कुछ आएगा, log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ द होल, इन सारे का log होगा। और फिर इस पर log का रूल्स इस्तेमाल करेंगे, तो log का रूल इस्तेमाल करेंगे तो log ऑफ 3.81 प्लस log ऑफ 43.4 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो ये एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तो आपने इसका करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा मालूम किया है। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है 3.81 का, इसका करेक्टरिस्टिक आपके पास है 0 है, और मेंटीसा क्या है इसी 3.81 का, वो है आपके पास 0.5809। तो ये log ऑफ 3.81 की जगह आप डायरेक्ट ऐड कर लेंगे कि 0.5809 आएगा, और इसी की जगह 43.4 इसका करेक्टरिस्टिक आपको मालूम है। देखो 10 की पावर जो है आपको ये नज़र आता है, ये करेक्टरिस्टिक है इसका, तो ये 1 है, और मेंटीसा इसका 0.6375 है। तो ये आपने इसकी जगह पुट करना होगा, इसी की जगह पर आप पुट कर लेंगे तो आपके पास इससे कुछ ही आता है। देखो इसका करेक्टरिस्टिक 0 और मेंटीसा ये, और इसी का करेक्टरिस्टिक 1 और मेंटीसा ये आ गया आपके पास। तो इसी में पुट कर ले भी तो आपके पास इससे आएगा, देखो log ऑफ x इक्वल टू 0.5809, यानी इसी का करेक्टरिस्टिक मेंटीसा आ गया, और प्लस और इसका करेक्टरिस्टिक मेंटीसा आपके पास आ गया 1.635 आ गया।
अब इन दो नंबर को प्लस कर ले, प्लस कर लेंगे तो आपके पास आता है log ऑफ x इक्वल टू 2.2184 आएगा। यानी इन दो नंबर को प्लस कर लिया तो आपके पास ये आ गया। कैलकुलेटर के जरिए से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं इसको। अब log का वैल्यू आ गया, आपको नज़र आता है कि दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो कोई मुश्किल नहीं है, अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव फिर हमारे पास करेक्टरिस्टिक होता है, मिनटी सा नहीं होता। अब पॉजिटिव आए हैं तो सिंपली इसका एंटी लॉग लिया करें, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो इसका एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पर ये लॉग ख़त्म होगा तो सिंपल x रह जाएगा, और इसी का एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग आप 2.2184 आएगा, ये आपके पास आएगा। अब एंटी लॉग में ये 2 जो होता है ये आपके पास करेक्टरिस्टिक्स होता है, ये डिसिबल से इस साइड पर ये करेक्टरिस्टिक होता है, और इसी से आप मेंटी से मालूम करेंगे, मगर कहाँ पर एंटी लॉग टेबल में मालूम करेंगे। तो यहाँ पर अभी देखिए करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, देखो करेक्टरिस्टिक 2 है और मेंटी सा एंटी लॉग टेबल में 0.21 रो और 8 कॉलम में देके एक वैल्यू आएगा, और फिर 4 डिफरेंट कॉलम में वैल्यू देके तो आपके पास कुछ यही वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा आपके पास। या कैलकुलेटर के ज़रिए से आपने 0.2184 वो मालूम करना है। यानी कैलकुलेटर के ज़रिए से आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर लॉग का बटन, फिर इसके बाद ये 0.2184 ही लिखना है, ये 2 नहीं लिखना है, ये 0.2184 लिखे और फिर इक्वल टू का बटन प्रेस कर ले तो आपके पास डायरेक्ट यही वैल्यू आएगा 1.654 आएगा। और यहाँ पर ये डेसिमल हमने इसलिए लगाया कि यहाँ पर हम पहले जो रेफरेंस पॉइंट लगाते थे तो उसी वजह से हमने यहाँ पर लगाया है। अब ये हमारे पास किसके बराबर होगा, x का वैल्यू किसके बराबर होगा, ये मेंटीसा मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक क्या है 2 है, तो ये हमारे पास आ गया। 10 पावर 2 क्या है 100 आता है हमारे पास 100 आता है, तो 100 को इससे मल्टीप्लाइड कर ले तो हमारे पास है, इससे यही आंसर आता है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, सिंप्लीफाई 73.42 multiplied by 0.00462 multiplied by 0.5143 with the help of logarithm। तो इसको लॉगरिथम की मदद से करना है, तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, पहले हम इसका लॉग लेंगे। लेट लॉग ऑफ x इक्वल टू दिस सारे नंबर, यानी x कंसिडर कर लेंगे कि ये x के बराबर है, फिर हम लेंगे लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। यानी इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम दोनों करना होगा। तो लॉग लेंगे तो आपके पास आ गया, देखो लेट x इक्वल टू दिस नंबर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑफ x इक्वल टू, और फिर ये बात नोट कर लेंगे इक्वेशन आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है। जब मल्टीप्लिकेशन में है तो इस पर लॉग अप्लाई होगा तो ये आपके पास एडिशन में कन्वर्ट होगा, यानी लॉग ऑफ दिस नंबर प्लस लॉग ऑफ दिस नंबर एंड प्लस लॉग ऑफ 0.5143 ये नंबर होगा। तो आपके पास ऐसे ये आएगा, देखो लॉग ले लिए, ये लॉग ऑफ ये नंबर प्लस लॉग ऑफ 0.00462 प्लस लॉग ऑफ 0.5143 ये आ गया। अब इसी नंबर का इसी का करेक्टरिस्टिक मालूम करने, तो करेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए ये रफ वर्क में यहाँ पर किया गया है। रफ वर्क आपने साइड पे करना होगा, यहाँ पर इसमें नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए है। देखो 73.42 का रफ वर्क किया है, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो साइंटिफिक फॉर्म में ऐड कर ले, तो साइंटिफिक फॉर्म में ऐड कर लेंगे तो 7.342 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 1 आएगा। इस तरीके से इसी का देखो साइंटिफिक फॉर्म में ऐड कर ले तो ये क्या आएगा 4.62 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -3, यानी -3 इसका करेक्टरिस्टिक होगा, इसका 1 हो गया। इस तरीके से तीसरा जो है इसको करेक्टरिस्टिक मालूम कर ले, देखो क्या है 0.5143 ये, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक -1 आएगा आपके पास। तो वो भी यहाँ पर देखें आपके पास, देखो 0.5143 इक्वल टू 5.143 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -1 आ गया। ये तो हमने करेक्टरिस्टिक मालूम कर लिया। अब इसका मेंटीसा भी मालूम कर रहे हैं। मेंटीसा कैसे मालूम करेंगे, तो मेंटीसा को आपने यानी इसी का मालूम करना है, तो 73 रो 4 कॉलम और 2 डिफरेंट कॉलम में चेक कर लेंगे और उन दोनों नंबर को प्लस करना होगा, जो वैल्यू आएगा वो आपके पास होगा। या कैलकुलेटर के ज़रिए से लॉग का बटन प्रेस कर ले, 73.42 राइट कर ले तो आपको डायरेक्ट इसका लॉग बताएगा, ये आपके पास याद है 0.4652 आएगा। मगर इसी में आपको ये बात नोट कर ले कि ये आपके पास सारे नहीं 0.8658 और इसके साथ 9 और भी नंबर लेके होंगे, तो आपने इसे सिंपल 4 डिजिट्स लेना होगा, 4 डिजिट से ज़्यादा नहीं लेना। इस तरीके से इसका मेंटीसा मालूम करने के लिए तो इसको भी कैलकुलेटर के ज़रिए से आप 4.62
कर लें, log ऑफ 4.62 कर लेंगे तो आपको यही 0.6642 आएगा। इस तरीके से इसी नंबर का, यानी इसमें आपने ये 5.143 जो है इसका करेक्टरिस्टिक से मालूम करना है, तो उसको भी log ऑफ दिस नंबर, तो आपके पास इसका सा यही आएगा। अब यही वैल्यू आपने इसी की जगह पुट करना है। इसी की जगह देखो, इसका करेक्टरिस्टिक 1 है, सा ये, इसका करेक्टरिस्टिक -3 और सा ये, और इसी का करेक्टरिस्टिक्स -1 और इसका सा आपके पास यही आ गया। अब इसी में पुट कर ले, मगर ये बात नोट कर ले, अगर जिसका करेक्टरिस्टिक एडिशन में है तो उसको आप एडिशन में इसके साथ, यानी इसके सा के साथ राइट कर सकते हैं, मगर जिसका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो उससे अलहदा करना है, यानी ये -3 प्लस 0.6646 इस तरीके से राइट करना होगा। इसका करेक्टरिस्टिक -1 है तो -1 प्लस 0.7112 इस तरीके से करना होगा, तो आपके पास इससे कुछ आएगा। देखो अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये अपनी जगह पर आ गया -3 प्लस दिस, इससे आपके पास आएगा -2.3354। अभी पूरा नंबर जो है आपके पास नेगेटिव है, और -1 से ही सब ट्रैक कर लेता है, -0.2888 आ गया आपके पास। अब इसी से, यानी इसी नंबर से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले, यानी इन दोनों को प्लस कर ले और फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर ले, तो आपके पास आएगा log ऑफ x = 0.07584 ही आ गया। मगर ये बात नोट कर ले कि आपके पास ये सा होता है, ये डेसिमल के बाद ये आपके पास नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, तो इसके साथ आपने 1 को प्लस और माइनस करना होगा। ये करेक्टरिस्टिक देखिए 0 है तो इसके साथ आपने 1 को प्लस या माइनस करना होगा, तो -1 अलहदा होगा और +1 जो है क्या होगा इससे, वो उससे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो -1 +1 और माइनस दिस नंबर 0.7584, तो +1 से इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो आपके पास ये नंबर पॉजिटिव आएगा। आपके पास आएगा -1 प्लस 0.2416 आ गया। अब इसको राइट कर सकते हैं -1.2416, यानी 1 जो है माइनस है और ये आपके पास एडिशन में आ गया, ये आपके पास log ऑफ x का वैल्यू आ गया है। अब एंटी लॉग मालूम करना है, तो एंटी लॉग मालूम करने के लिए फिर वही तरीक़ाकार के मुताबिक टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इसका भी ले ले और इसका भी ले ले। इसका एंटी लॉग ले ले तो लॉग एंटी लॉग के साथ ख़त्म होगा, x रह गया, और इसका एंटी लॉग ऑफ -1.2416 आपके पास आएगा। अब इसके बाद मज़ीद क्या करना है, तो ये -1 जो है, -1 आपके पास करेक्टरिस्टिक्स है, और ये इससे आपने मेंटी सा मालूम करना होगा, कहाँ पर, एंटी लॉग टेबल में। तो अब एंटी लॉग टेबल में देखिए करेक्टरिस्टिक गिवन हो गया, एंटी लॉग टेबल में 0.24 रो 1 कॉलम है, 6 डिफरेंट कॉलम में आपके पास यही वैल्यू होगा, यानी इनको प्लस कर ले तो आपके पास ये आता है। यह कैलकुलेटर के ज़रिए से डायरेक्ट शिफ्ट का बटन प्रेस कर ले, फिर लॉग का बटन प्रेस कर ले, फिर इसके बाद 0.2416 ये लिखे, ये 1 नहीं लिखना, ये 0.2416 ये लिखे, और फिर इसी के बाद =टू का बटन प्रेस कर ले तो आपके पास इसे यही आएगा 1.744 आएगा। देखो विद कैलकुलेटर के ज़रिए से इसको कर लिया है। एंटी लॉग कैसे करना है, शिफ्ट का बटन कैलकुलेटर के ज़रिए, फिर लॉग का बटन, फिर इसके बाद ये नंबर राइट करना है यानी 0.2416, और फिर इसके बाद =टू का बटन प्रेस कर लें तो आपके पास डायरेक्ट यही नंबर आएगा। अब x का वैल्यू किसके बराबर होगा, x का वैल्यू आपके पास बराबर होगा ये मेंटीसा, यानी 1.744 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर करेक्टरिस्टिक क्या है, -1 है, तो ये आ गया। -1 है तो इसको आप डिवीजन में कन्वर्ट होगा, यानी 1/10 होगा, तो इसी नंबर को आप 10 पर डिवाइड कर लें तो आपके पास इससे क्या है, x = 0.1744 आपके पास वैल्यू आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड पर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, सिंप्लीफाई 784.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.0431 डिवाइड बाई 28.23 विद द हेल्प ऑफ लागरिथम की मदद से इसको हल करना है। तो वही रूल्स आपने इस्तेमाल करना होगा। लागरिथम के जो है रूल्स क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसको आप एडिशन में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर डिवीजन में है तो डिनोमिनेटर उससे सब्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर लेगा। कब करेगा, जब लॉग इस पर अप्लाई होगा। तो सबसे पहले देखिए, लेट सपोज करेंगे कि x = दिस नंबर, x = द नंबर 784.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.0431 डिवाइड बाई 28.23। अब लॉग के ज़रिए से करना है तो हमने इसका लागरिथम और एंटी लागरिथम दोनों करना होगा। तो पहले हम इसका लागरिथम करेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसका भी लॉग ले लिया करें और इसका भी लिया करें। तो log ऑफ x = log ऑफ दिस नंबर, तो आपके पास इससे कुछ आएगा। तो log ऑफ x = log ऑफ दिस नंबर 784.6 प्लस 0.043 डिवाइड बाई 2823 यहाँ गया। अब इस पर log अप्लाई करेंगे तो
ये log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ दिस नंबर प्लस log ऑफ दिस नंबर माइनस log ऑफ दिस नंबर, क्योंकि वो log रूल अप्लाई होगा। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास इसे log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 7846 प्लस log ऑफ दिस नंबर और माइनस ये आ गया हमारे पास। अब इसी का करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा मालूम करना है और इसका भी करना है। तो इसका करेक्टरिस्टिक कैसे करें, तो इसको साइंटिफिक फॉर्म में राइट कर लेंगे, जो आपको यहाँ पर नज़र आता है। देखो साइंटिफिक फॉर्म में राइट कर ले तो 7.846 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 2। इस तरीके से ये दूसरे नंबर का करेक्टरिस्टिक मालूम करें, या तो 0.0431 इक्वल टू किसके बराबर हो 4.31 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 2। तो करेक्टरिस्टिक इसका -2 है और इसका +2 है। यहाँ पर इसी का अगेन करेक्टरिस्टिक 28.23, इसका करेक्टरिस्टिक 1 होगा क्योंकि 2.823 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 1 आएगा। और इस तरीके से इसी का करेक्टरिस्टिक्स, अच्छा ये हो गया। अभी मेंटीसा मालूम करना है, तो इसी का मेंटीसा क्या होगा, तो आपने कैलकुलेटर के ज़रिए से क्या करना होगा, 7.846 का लाग लेना होगा, यानी लाग का बटन प्रेस करेंगे 7.846 करेंगे और इक्वल टू करेंगे तो आपको ये मेंटीसा दिया जाएगा। या लाग टेबल में चेक कर ले, 78 रो 4 कॉलम और 6 डिफरेंट कॉलम में चेक कर ले और उसको नंबर को ऐड कर ले तो आपके पास ये आएगा। इस तरीके से इसी का भी मेंटीसा मालूम कर ले और इसी का भी मेंटीसा मालूम कर ले, आपके पास ये आएगा। तो इसी का करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा आपको नज़र आता है, ये करेक्टरिस्टिक है और ये आपके पास मेंटीसा है। इस तरीके से इसी नंबर का करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा, करेक्टरिस्टिक इसका -2 ये और इसका मेंटीसा ये आ गया। इस तरीके से इसका करेक्टरिस्टिक 1 और मेंटीसा आपके पास ये आ गया। इसको राइट कर ले, जो नेगेटिव है मेन करेक्टरिस्टिक्स तो वो से अलग से राइट करें। देखो 2.8946 ये आएगा और ये -2 है तो -2 प्लस 0.6345 ये राइट कर लेंगे और फिर ये करेक्टरिस्टिक 1.4507 इसके साथ राइट कर लेंगे क्योंकि पॉजिटिव है करेक्टरिस्टिक, तो आपके पास इससे कुछ होता है। मगर ये माइनस जो लगा है तो इसी में जो माइनस लगा यही है, ये वाला माइनस। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में, तो अभी आपने इस नंबर को सिंपल ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ये नंबर और -2 प्लस इससे ये आ गया, यानी -2 और प्लस इन दोनों को पहले करना है क्योंकि माइनस है और ये प्लस है और फिर ये माइनस ये नंबर आ गया आपके पास। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये दोनों नेगेटिव है तो इसको प्लस कर ले दोनों को और फिर वो इसके साथ प्लस कर ले तो आपके पास इसे आता है 0.0784 वैल्यू आपके पास आएगा। अब लगा एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया है 0.0784। अभी हमने एंटी लॉग मालूम करना होगा। एंटी लॉग क्योंकि मैंने बताया था स्टार्ट में कि इसका आपने लॉग और एंटी लॉग दोनों लेना है। लॉग तो मालूम कर लिया, लॉग का जो आपके पास वैल्यू आ गया है वो भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो फिर क्या करना होगा, डायरेक्ट हमने इसका एंटी लॉग लेना होगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो इसका भी एंटी लॉग लेंगे और इसका भी लेंगे। इसका एंटी लॉग ले लिया तो हमारे पास x आएगा और इसका एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग ऑफ 0.0784 हमारे पास कुछ आएगा। अब करेक्टरिस्टिक इसी का हमारे पास 0 है, मगर मेंटी से मालूम करना है तो एंटी लॉग टेबल में 0.7 रो 8 कॉलम और 4 डिफरेंट कॉलम में आप चेक करेंगे तो हमारे पास उससे 1.198 आएगा। या कैलकुलेटर के ज़रिए से डायरेक्ट राइट कर लें 0.0 यानी शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेंगे, फिर लॉग का बटन, फिर इसके बाद 0.0784 और फिर इसी के बाद इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपको डायरेक्ट यानी नंबर दिया जाएगा विद कैलकुलेटर के ज़रिए से, तो आपके पास ये आएगा। अब आपके पास ये वैल्यू आ गया, मेंटीसा आपके पास आ गया है। अब एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू आपके पास होगा मेंटीसा मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर करेक्टरिस्टिक्स। 10 पावर क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है 0 है तो 10 पावर 0 आपके पास आएगा। तो 1.198 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 0 से आपके पास आता है 1 को 1.198 के साथ मल्टीप्लाइड कर ले तो आपके पास वही आता है 1.198 आता है। और मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई वेरिएबल है या नंबर है उसका पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो इस वजह से 10 पावर 0 जो 1 के बराबर है, तो इसलिए आपके पास आंसर आ गया 1.198। पार्ट नंबर 4, simplify 0.4932 multiplied by 653.7 divided by 0.07213 multiplied by 8456 with हेल्प ऑफ लागरिथम की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास लागरिथम के रूल्स है।
अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको एडिशन में कन्वर्ट करेगा, अगर डिवीजन में है तो फिर उसको सब्ट्रैक्शन में करेगा। मगर यहाँ पर आपको एक और बात नज़र आता है कि यहाँ पर ये डिवीजन में है, मगर डिवीजन में और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में भी है, तो ये दोनों, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल इस पर इस्तेमाल होगा, ये एडिशन में कन्वर्ट होगा। मगर जब इस पर ये डिवीजन वाला रूल इस्तेमाल होगा तो फिर ये सब्ट्रैक्शन में होगा, तो ये दोनों सब्ट्रैक्शन में आएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, इसको सपोज करें कि लेट एक्स इक्वल टू द क्वेश्चन, तो आपके पास ये आ गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका लॉग लेना होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ द होल नंबर्स, ये आएगा। तो आपके पास ये आएगा। फिर इसी पर लॉग के रूल्स इस्तेमाल करें, तो log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ दिस नंबर, तो ये क्या होगा, log ऑफ 0.4932 प्लस log ऑफ 653.7, फिर माइनस log ऑफ 0.07213 और फिर अगेन माइनस log ऑफ 8456। तो आपके पास ये स्टेप आएगा, ये आपको नज़र आता है। देखो इस पर log का रूल इस्तेमाल हो गया, तो नामिनेटर जो है मल्टीप्लिकेशन में है तो ये एडिशन में कन्वर्ट हो गया, और फिर डिनोमिनेटर जो है ये भी आपके पास एडिशन में कन्वर्ट होगा। मगर यहाँ पर जो यहाँ पर डिवीजन में है तो डिनोमिनेटर फिर सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर तो सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगेगा, तो ये दोनों एडिशन में हो गया। मगर यहाँ पर फिर सब्ट्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे आपके पास ये दोनों सब्ट्रैक्शन में बनेगा। फिर इसके बाद आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक और मेंटी से मालूम करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटी से मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, इसको कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए आपने इसको साइंटिफिक फॉर्म में राइट करना होगा, और मेंटी से मालूम करने के लिए आपने लॉग का टेबल इस्तेमाल करना होगा या कैलकुलेटर के ज़रिए से। तो आपको यहाँ पर रफ वर्क में किया है, देखो कि इसी का यानी 0.4932 इसका लागत मालूम करने कैरेक्टरिस्टिक के लिए। तो साइंटिफिक फॉर्म में राइट कर ले, देखो 4.932 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1 आ गया है। ये दूसरा नंबर देखो 653 को साइंटिफिक फॉर्म में राइट कर लिया तो 6.537 मल्टीप्लाई बाई 10⁻2। इस तरीके से तीसरा जो है 4. नेक्स्ट नंबर जो है आपको नज़र आता है 0.07213 को, इसका करेक्टरिस्टिक राइट करें तो 7.213 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या होगा, यहाँ पर आएगा तो रेफरेंस पॉइंट तो माइनस होगा, तो -2 हो गया। और इस तरीके से ये नंबर जो है 8456 को राइट करेंगे तो 8.456 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 आएगा आपके पास, तो इसका करेक्टरिस्टिक 3 आ गया है। और कैलकुलेटर के ज़रिए से इसका मेंटी से मालूम करना है या लॉग टेबल में करना है। तो लॉग टेबल में आपको मैंने तरीका सिखाया है, इससे पहले लेक्चर में आपने पढ़ा है कि यानी इसका आपने लॉग टेबल में कैसे चेक करना होगा, यानी 49 रो 3 कॉलम और 2 डिफरेंट कॉलम में वैल्यू देके, 49 रो और 3 कॉलम में वैल्यू देके जो आएगा फिर उसी को, यानी फिर आपने 49 रो और 2 मीन कॉलम में आपने चेक करना होगा, दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आता है। या कैलकुलेटर के ज़रिए से डायरेक्टली राइट कर ले, यानी 4.932 यानी लॉग का बटन प्रेस कर ले और 4.932 का कर ले तो आपके पास डायरेक्ट ही आएगा। इस तरीके से इससे भी आता है। तो अभी आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक और मेंटी से आपके पास आ गए हैं। और मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बताया था, अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो तो फिर आप इसी मेंटी के साथ आप इकट्ठा राइट कर सकते हैं, यानी पॉइंट में राइट कर सकते हैं। अगर मेंटी से आपके पास अगर कैरेक्टरिस्टिक आपके पास नेगेटिव हो तो फिर आपने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटी को अलग अलग लिखना होगा। तो जैसा कि आपको नजर आता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 है तो -1 और मेंटी से आपके पास 0.6930 है तो -1 प्लस 0.6930 आप राइट कर लें। देखो ये आ गया। इस तरीके से इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 है, पॉजिटिव है तो इसको आप दोनों इकट्ठा राइट कर सकते हैं 2.8154। इस तरीके से इसका देखिए कैरेक्टरिस्टिक -2 है तो -2 राइट कर लिया और मेंटी से आपके पास 8581 आ गया आपके पास। इस तरीके से इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 और मेंटी से आपके पास ये है तो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों राइट कर सकते 3.9272 आ गया। मगर आपको जो माइनस नज़र आता है ये माइनस इसका अपना माइनस है, जो फार्मूले के ज़रिए से यानी रूल्स के ज़रिए से आया है वही माइनस है, इस वजह से इस पर फ़र्क नहीं पड़ा, ये पूरा माइनस हो गया अभी। अच्छा यहाँ पर ये देखो ये 2 माइनस है और ये इसमें पॉजिटिव है, यहाँ पर ये 1 माइनस है और ये पॉजिटिव है। इसको सिंप्लीफाई कर ले, देखो जो एडिशन वाला है तो उसको खुद ऐड कर ले और जो सब्ट्रैक्शन वाला है तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर ले, वो भी ऐड कर ले तो फिर उससे सब्ट्रैक्ट करें। देखो यानी -1 देखो ये 0.6930 इसको और 2.8154 इन दोनों को इसको प्लस कर लें, क्लियर होगा। फिर यहाँ पर ये माइनस जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर ये माइनस, तो ये +2 होगा और ये माइनस होगा तो 2 भी इसके साथ प्लस कर ले। तो ये नंबर और इसको प्लस कर ले, आपके पास इससे कोई भी ले जाएगा। और फिर सब्ट्रैक्शन वाला यानी माइनस वाला ये हो गया, ये वाला
और ये वाला, इन तीनों को प्लस कर लें। इससे जो वैल्यू आएगा फिर वो इसके एडिशन से सब्ट्रैक्ट कर ले तो आपके पास सिंपल फॉर्म में यही आएगा नंबर, इन log ऑफ x इक्वल टू 0.2769 आपके पास यहाँ पर log ऑफ x का जो वैल्यू आया है वो नेगेटिव आया है। जब नेगेटिव आया है तो मैंने आपको पहले बताया था कि मेंटीसा आपके पास ये पॉजिटिव होगा, इन log ऑफ x का वैल्यू यहाँ पर जो आएगा ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपने इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के लिए आपने इसको पॉजिटिव बनाना होगा। तो पॉजिटिव कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर 0 तो इसके साथ आपने 1 ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, यानी 1 इसके साथ ऐड कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले, यानी +1 से इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो आपके पास ये पॉजिटिव नंबर बनेगा। तो आपके पास इससे आएगा देखो -1 और +1 आपके पास +1 माइनस दिस नंबर, तो आपके पास इससे वैल्यू आएगा। तो आपके पास इससे यही वैल्यू आता है देखो -1 और इससे ही सब्ट्रैक्ट कर ले तो आपके पास 0.723 आता है। अब आपके पास -1 आ गया, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास ये -1 आ गया है और मेंटिस आपने इससे मालूम करना है, क्योंकि आपने इसका एंटी लॉग लेना है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इसका एंटी लॉग लेंगे तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो एंटी लॉग ऑफ x लॉग एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो गया, x रह गया और यहाँ पर एंटी लॉग ऑफ -1.723 आपके पास आएगा। तो आपके पास इससे ये नंबर आ गया है। अब मजीद इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास ये -1 है, मगर मेंटिसा क्या है, मेंटिसा आपके पास क्या आएगा, आपने एंटी लॉग टेबल में चेक करना होगा। एंटी लॉग टेबल में आप चेक करेंगे तो आपके पास क्या आता है इससे, तो एंटी लॉग टेबल में चेक करने के बाद देखो एंटी लॉग टेबल में आपने 0.72 रो और थर्ड कॉलम और 1 डिफरेंट कॉलम में वैल्यू चेक कर ले तो और फिर इसमें आपने एडिंग करना होगा नंबर को, तो आपके पास इससे यही आता है मेंटिसा। या कैलकुलेटर के ज़रिए से 0.7231 को आपने सबसे पहले क्या प्रेस करना होगा, शिफ्ट लॉग बटन, फिर ये नंबर यानी 0.7231 और फिर इसके बाद इक्वल टू का बटन प्रेस कर ले तो आपके पास डायरेक्ट क्या आता है देखो, विद कैलकुलेटर से किया 5.286 आ गया। तो ये आपके पास मेंटिस आ गया। अब मेंटिस आ गया और x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू मेंटिसा यानी 5.286 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर कैरेक्टरिस्टिक क्या है -1 है, तो ये -1 यानी मतलब कि 1/10 यानी इसी नंबर को आपने 10 पर डिवाइड करना है। 10 पर डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास x का वैल्यू है, x इक्वल टू 0.5286 आपके पास वैल्यू आएगा। इसके साथ ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। Part number 5, simplify 78.41 power 3 into 142.3 square root divided by 0.1562 fourth root with the help of logarithm। इसको logarithm की मदद से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर रफ वर्क में पहले कर दिया कि लॉगरिथम के ज़रिए से इसका कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा मालूम कर दिया है। कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करना है ये आपने पहले कर दिया है। और मेंटिसा कि सबसे पहले इसको साइंटिफिक फॉर्म में राइट करें तो आपको कैरेक्टरिस्टिक आपको आएगा यहाँ पर। इस तरीके से इसको भी राइट कर लें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी आपके पास आएगा। तो इसी को भी कर लें तो देखो 78.41 कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 7.841 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 1। इस तरीके से 142.3 तो 1.423 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 2। इस तरीके से तीसरा नंबर 0.1562 किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा 1.562 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -1 आ गया। इस तरीके से मेंटिसा भी मालूम किया है। मेंटिसा लॉग वो कैलकुलेटर के ज़रिए से, लॉग टेबल के ज़रिए से भी कर सकते हैं। तो 7.841 को यानी लॉग का बटन प्रेस कर लो, ये 7.841 कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट ही वैल्यू दिया जाएगा, मेंटिसा दिया जाएगा। इस तरीके से इसी का 1.423 यानी लॉग का बटन प्रेस कर ले, 1.43 का बटन प्रेस कर ले और फिर इसके बाद इक्वल टू, तो आपको डायरेक्ट ही मेंटिसा दिया जाएगा। और इस तरीके से ये तीसरा वैल्यू भी आपको दिया जाएगा। सोल्यूशन कैसे करना है, वही लॉग का रूल्स जो है वो इस्तेमाल करने हैं आपने। इस पर लॉग का जो लॉज है वो आपने इस्तेमाल करना होगा। तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन होगा, ये पावर है तो पावर स्टार्ट में आएगा। इस तरीके से इसका पावर है, इसका पावर क्या है 1/2 है। इस तरीके से इसका पावर है तो 1/4 ये भी स्टार्ट में आएगा, मगर डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्शन में चेंज होगा। तो आपके पास इससे ही आएगा। देखो लेट x इक्वल टू दी नंबर यानी 78.41 होल क्यूब एंड टू 142.3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 0.1562 फोर्थ रूट। लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ x इक्वल टू दी होल नंबर। फिर लॉग का रूल इस्तेमाल कर ले। देखो तो लॉग इस पर इस्तेमाल होगा तो लॉग ऑफ 78.41 होल क्यूब है तो क्यूब इसके स्टार्ट में आएगा, 3 स्टार्ट में आएगा यानी 3 इंटू लॉग ऑफ 78.41। फिर ये मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस लॉग ऑफ 142.3, यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट जो है 1/2 इसके स्टार्ट में आएगा, 1/2 इंटू लॉग ऑफ 142.3 आएगा आपके पास।
इस तरीके से ये डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्शन में चेंज होगा, माइनस log ऑफ 0.1562 है, और यहाँ पर फोर्थ रूट है तो फोर्थ रूट किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। तो अब ये 1/4 जो है उसके स्टार्ट में आ गया, इन 1/4 इंटू log ऑफ 0.1562 आपके पास आ गया, सिंपल इसमें। अब इसका करेक्टरिस्टिक और मैंटिस आपने मालूम कर दिया, देखो करेक्टरिस्टिक ये और मैंटिस आपके पास ये यहाँ पर हमने मालूम कर दिया, देखो करेक्टरिस्टिक और इसका मैंटिस आपको नज़र आता है। इस तरीके से ये दूसरा नंबर जो है log ऑफ 142.3 का करेक्टरिस्टिक और मैंटिस आपको नज़र आता है, यहाँ पर लिखा है, और इस तरीके से इसी का करेक्टरिस्टिक और मैंटिस लिखा है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई इसी की जगह करेक्टरिस्टिक और मैंटिस ऐड कर लेंगे। मगर ये बात नोट कर ले, पहले भी लेक्चर में मैंने बताया था कि करेक्टरिस्टिक अगर आपके पास पॉजिटिव हो तो फिर आप मैंटिसा के साथ राइट कर सकते हैं, अगर नेगेटिव हो तो फिर आपने इसको अलहदा राइट करना होगा। तो ये देखो इसका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो 1 पॉइंट ये नंबर यानी 3 मल्टीप्लाइड 1 पॉइंट नंबर 8944। फिर इस तरीके से प्लस 1/2 इसका करेक्टरिस्टिक 2 है, 2 पॉइंट और मैंटिसा 0.1532 आपके पास आ गया। फिर ये माइनस आ गया, माइनस अपनी जगह पर, 1/4 अपनी जगह पर, log ऑफ इसका करेक्टरिस्टिक माइनस है तो माइनस अलहदा होगा और मैंटिस अलहदा, इन -1 प्लस 0.1937 आपके पास आया। ये -1 जो है इससे सब ट्रैक करेंगे, -1 प्लस इससे जो आएगा उसको 4 पर डिवाइड कर ले। देखो नेक्स्ट स्टेप में 3 जो है इन सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर ले, इन सारे नंबर को 2 पर डिवाइड कर ले क्योंकि सारे पॉजिटिव है, और इसी में -1 और प्लस इन दोनों को पहले कर ले, -1 प्लस 0.1937 से क्या आता है तो वो कर ले, और फिर इसको आखिर में 4 पर डिवाइड करना है, यानी 1 यानी ये नंबर 1.1937 -1 आप कर लें, जो आएगा नंबर फिर इसको 4 पर डिवाइड कर ले तो आपके पास इससे यहाँ पर ये नंबर आएगा। मगर इसके मिडल में क्या लगेगा, प्लस लगेगा या माइनस, तो वो भी नोट करना है। तो यहाँ पर इसके मिडल में लगेगा प्लस, तो प्लस लगा दें, इन सारे नंबर को प्लस कर ले, आप प्लस कर ले तो उससे आपके पास आता है 6.5582 आपके पास आएगा। अब क्या करना है, ये आपके पास log ऑफ x का वैल्यू आ गया है। अभी आपने इसका एंटी लॉग लेना होगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी लॉग इंटू log ऑफ x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, तो log और एंटी लॉग एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गया, x रह गया, x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। तो करेक्टरिस्टिक आपके पास 6 आ गया, और मैंटिसा आपने एंटी लॉग टेबल में मालूम करना होगा। तो क्या है 0.55 रो 8 कॉलम एंड 2 डिफरेंट कॉलम, या कैलकुलेटर के ज़रिए से क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेंगे, फिर लॉग का बटन प्रेस कर लेंगे, फिर इसके बाद ये नंबर राइट कर लेंगे 0.5582, और फिर इसके बाद इक्वल टू का बटन प्रेस कर लेंगे तो आपके पास डायरेक्ट यानी 3.616 वैल्यू आएगा। मज़ीद और भी आएगा मगर इसको राउंड अप करके 3.616 आपके पास आता है। अभी मज़ीद ये नंबर जो है x इंटू एंटी लॉग ऑफ 6.5582 करेक्टरिस्टिक भी आ गया और मैंटिसा भी आ गया। करेक्टरिस्टिक आपको ये 6 है यहाँ पर लिखा, और मैंटिसा हमारे पास ये आ गया जो कैलकुलेटर के ज़रिए से मैंने मालूम किया है। अभी क्या करना है, आपके पास x का वैल्यू किसके बराबर होगा, ये मैंटिसा 3.616 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर करेक्टरिस्टिक क्या है 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, 3.616 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6, 10 पावर 6 किसके बराबर है, मतलब कि 10 को 6 टाइम मल्टीप्लाइड कर ले, या इसके साथ 6 0 लगाया करे, सिंपली 10 के साथ 6 0, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाइड कर लेता है। आपके पास क्या आएगा, एक 3 यही है और 3 और 0 लगा दें तो 3616000 आपके पास इसका आंसर आ गया है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स ख़त्म हो गए। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2, find the following if log of 2 equal to 0.3010, log of 3 equal to 0.4771, log of 5 equal to 0.6990 and log of 7 equal to 0.8450। ये आपको log of 2 का वैल्यू दिया गया है, log of 3 का वैल्यू दिया गया है, और log of 5 और log of 7 का वैल्यू दिया गया है। इसी की मदद से क्या करना होगा, फाइंड द फॉलोइंग मालूम करना है, log ऑफ 105 मालूम करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, आपने पहले ऐसे नंबर तलाश करना होगा जिसको मल्टीप्लाई कर ले उससे आपके पास 105 आ जाए। मगर वो नंबर कौन से होंगे, वो नंबर 2 होगा या 3 होगा, 5 होगा या 7, इनमें से होगा। तो ऐसे नंबर आपने तलाश करना होगा। तो आपके पास है log ऑफ 105, ये आपको गिवन दिया गया है। तो log ऑफ 105 किसके बराबर है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाइड करके उससे आपके पास आता है 105 आता है।
अब log जब इस पर अप्लाई होगा तो आपने सबसे उससे पहले रूल्स पढ़ा था कि जब मल्टीप्लिकेशन में हो नंबर्स और उस पर log अप्लाई हो जाए तो वो एडिशन में कन्वर्ट होता है। तो ये किसके बराबर होगा? इससे आएगा log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 7 आपके पास आ गया। अब log ऑफ 3 की जगह log ऑफ 3 का वैल्यू जो आपके पास ये है इसको पुट कर ले यहाँ पर, प्लस अपनी जगह पर आएगा log ऑफ 5 की जगह log ऑफ 5 का वैल्यू ये जो है इसको पुट कर ले, प्लस log ऑफ 7 की जगह log ऑफ 7 का वैल्यू पुट कर ले और इसी को ऐड कर ले। जब ऐड कर लेंगे आपके पास ये इसका आंसर आ गया। इंतहाई इजी। पार्ट नंबर सेकंड आपको नज़र आता है log ऑफ 108। तो इसी के लिए भी आपने 3 नंबर तलाश करना, 3 या 4 या जितने भी हो नंबर तलाश करना होगा जिसको आप मल्टीप्लाई करके इससे आपके पास 108 आ जाए। मगर वो नंबर कौन से होंगे? वो नंबर इनमें से होगा, 3 होगा, 2 होगा, 5 होगा या 7। तो वो आपके पास ये नज़र आता है कि ये नंबर है, यानी log ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये है नंबर है। अगर आप इसको मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो उससे आपके पास आता है 108 आता है, यानी 108 आता है। या इसी को 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि 3 पावर 3 जैसा कि यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 को भी हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं, 2 पावर 2 आप हमारे पास आ गया है। अब इसी पर log अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन में कन्वर्ट होगा, और अगर पावर है तो पावर इसके स्टार्ट में आएगा। तो इस पर अप्लाई करेंगे तो 3 स्टार्ट में आएगा log ऑफ 3 और प्लस 2 स्टार्ट में आएगा log ऑफ 2 आपके पास आ गया। तो 3 अपनी जगह पर, log ऑफ 3 की जगह log ऑफ 3 का वैल्यू जो आपके पास ये पुट कर लेंगे यहाँ पर, और प्लस 2 अपनी जगह पर, log ऑफ 2 की जगह log ऑफ 2 का वैल्यू जो आपके पास यहाँ पर ये है वो पुट कर लें। 3 को इसी के साथ मल्टीप्लाइड कर लें और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाइड कर लें, जो आएगा उनको फिर ऐड कर लें। जब ऐड कर लेंगे तो आपके पास उससे आएगा 2.0333 आपके पास इसका आंसर आ गया है। अब पार्ट नंबर 3 आपको नज़र आता है। तो पार्ट नंबर 3 में अभी देखें log ऑफ 72 क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट है तो मतलब कि क्यूब रूट किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है। तो ये आपके पास हो गया है log ऑफ 72 क्यूब रूट है, और 72 हमारे पास बना है 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 से। तो ये आ गया, और क्यूब रूट जो है स्टार्ट में आएगा 1/3 होगा, log ऑफ 1/3 log ऑफ, और 8 किससे बना है? 2 पावर 3 से, और 9 किससे बना है? 3 स्क्वायर से। ये आ गया log। इसी पर अप्लाई करेंगे तो 3 स्टार्ट में आएगा log ऑफ 2, और इसी पर अप्लाई करेंगे तो 2 स्टार्ट में आएगा log ऑफ 3 हमारे पास इससे आएगा। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो log ऑफ 2 का वैल्यू पुट कर लेंगे जो हमें दिया गया है ऑलरेडी, और प्लस 2, और log ऑफ 3 का वैल्यू पुट कर लेंगे जो हमें ऑलरेडी दिया गया है। इस 3 को इसी के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारे पास, यानी इसको फिर ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये आता है। और फिर इसी नंबर को हमने इसी 3 पर, यानी इसी 3 पर डिवाइड करना है। जब डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास इससे आता है 0.6191 हमारे पास आ गया इसका आंसर। पार्ट नंबर 4 भी इस तरीके से log ऑफ 2.4। तो पॉइंट की जगह हम 1 लगा देंगे, और पॉइंट से इस साइड पर जितने नंबर है इतने ज़ीरो हम लगा देंगे। तो 1 नंबर है तो 1 ज़ीरो लगा देंगे, तो 24/10 हमारे पास आ गया, यानी log ऑफ 24/10। अब log जब इस पर अप्लाई होगा तो क्या होगा? log ऑफ 24 माइनस log ऑफ 10 हमारे पास इससे ही आता है। या 24 किससे बना है? नंबर तलाश करें कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 8 बना है 2 पावर 3 से। तो log ऑफ 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 10। इस पर log अप्लाई कर लेंगे तो 3 इसके स्टार्ट में आएगा log ऑफ 2, यहाँ पर एडिशन में कन्वर्ट होगा log ऑफ 3, और इसी में आएगा माइनस log ऑफ 10 हमारे पास ये आ गया। देखो अब 3 अपनी जगह पर log ऑफ 2 का वैल्यू जो हमें पहले से दिया गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर राइट कर लेंगे तो 3 हमारे पास ये आ गया, और log ऑफ 2 का वैल्यू यही आ गया, प्लस log ऑफ 3 की जगह वैल्यू वो हमें ऑलरेडी दिया गया है 0.4771, और log ऑफ 10 हमारे पास 1 के बराबर है, -1 हमारे पास आ गया। अब इसी नंबर के साथ 3 मल्टीप्लाइड कर ले तो हमारे पास इससे आता है 0.903730, प्लस ये अपनी जगह पर आ गया 0.4771 और -1 आ गया। इन दोनों नंबर को ऐड कर लें, जब ऐड कर लेंगे उससे जो आएगा उससे 1 सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास उससे आता है 0.3801 हमारे पास इसका आंसर आ गया है। Exercise 3.6 question number 2. Find the following if log of 2 equal to 0.3010, log of 3 equal to 0.4771, log of 5 equal to 0.6990, and log of 7 equal to 0.8450.
ये आपको log ऑफ 2 का वैल्यू दिया गया है, log ऑफ 3 का वैल्यू दिया गया है और log ऑफ 5 और log ऑफ 7 का वैल्यू दिया गया है। इसी की मदद से क्या करना होगा, फाइंड द फॉलोइंग मालूम करना है, log ऑफ 105 मालूम करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, आपने पहले ऐसे नंबर तलाश करना होगा जिसको मल्टीप्लाई कर ले उससे आपके पास 105 आ जाए। मगर वो नंबर कौन से होंगे, वो नंबर 2 होगा या 3 होगा, 5 होगा या 7, इनमें से होगा। तो ऐसे नंबर आपने तलाश करना होगा। तो आपके पास है log ऑफ 105, ये आपको गिवन दिया गया है। तो log ऑफ 105 किसके बराबर है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाइड करके उससे आपके पास आता है 105 आता है। अब log जब इस पर अप्लाई होगा तो आपने सबसे उससे पहले रूल्स पढ़ा था कि जब मल्टीप्लिकेशन में हो नंबर्स और उस पर log अप्लाई हो जाए तो वो एडिशन में कन्वर्ट होता है। तो ये किसके बराबर होगा, इससे आएगा log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 7 आपके पास आ गया। अब log ऑफ 3 की जगह log ऑफ 3 का वैल्यू जो आपके पास ये है इसको पुट कर ले यहाँ पर, प्लस अपनी जगह पर आएगा log ऑफ 5 की जगह log ऑफ 5 का वैल्यू ये जो है इसको पुट कर ले, प्लस log ऑफ 7 की जगह log ऑफ 7 का वैल्यू पुट कर ले और इसी को ऐड कर ले। जब ऐड कर लेंगे आपके पास ये इसका आंसर आ गया, इंतहाई इजी। पार्ट नंबर सेकंड आपको नज़र आता है log ऑफ 108। तो इसी के लिए भी आपने 3 नंबर तलाश करना, 3 या 4 या जितने भी हो नंबर तलाश करना होगा जिसको आप मल्टीप्लाई करके जिससे आपके पास 108 आ जाए। मगर वो नंबर कौन से होंगे, वो नंबर इनमें से होगा, 3 होगा, 2 होगा, 5 होगा या 7। तो वो आपके पास ये नज़र आता है कि ये नंबर है, यानी log ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये है नंबर है। अगर आप इसको मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो उससे आपके पास आता है 108 आता है, यानी 108 आता है। या इसी को 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि 3 पावर 3 जैसा कि यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 को भी हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं, 2 पावर 2 आप हमारे पास आ गया है। अब इसी पर log अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन में कन्वर्ट होगा, और अगर पावर है तो पावर इसके स्टार्ट में आएगा। तो इस पर अप्लाई करेंगे तो 3 स्टार्ट में आएगा log ऑफ 3 और प्लस 2 स्टार्ट में आएगा log ऑफ 2 आपके पास आ गया। तो 3 अपनी जगह पर, log ऑफ 3 की जगह log ऑफ 3 का वैल्यू जो आपके पास ये पुट कर लेंगे यहाँ पर, और प्लस 2 अपनी जगह पर, log ऑफ 2 की जगह log ऑफ 2 का वैल्यू जो आपके पास यहाँ पर ये है वो पुट कर लें। 3 को इसी के साथ मल्टीप्लाइड कर लें और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाइड कर लें, जो आएगा उनको फिर ऐड कर लें। जब ऐड कर लेंगे तो आपके पास इससे आएगा 2.0333, आपके पास इसका आंसर आ गया है। log ऑफ 72 क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट है तो मतलब क्यूब रूट किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। तो ये आपके पास हो गया है log ऑफ 72 क्यूब रूट है, और 72 हमारे पास बना है 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 से। तो यह गया, और क्यूब रूट जो है स्टार्ट में आएगा 1/3 होगा, log ऑफ 1/3 log ऑफ, और 8 किससे बना है 2 पावर 3 से, और 9 किससे बना है 3 स्क्वायर से, ये आ गया। log इसी पर अप्लाई करेंगे तो 3 स्टार्ट में आएगा log ऑफ 2, और इसी पर अप्लाई करेंगे तो 2 स्टार्ट में आएगा log ऑफ 3 हमारे पास इससे आएगा। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो log ऑफ 2 का वैल्यू पुट कर लेंगे जो हमें दिया गया है ऑलरेडी, और प्लस 2, और log ऑफ 3 का वैल्यू पुट कर लेंगे जो हमें ऑलरेडी दिया गया है। इस 3 को इसी के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारे पास, यानी इसको फिर ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये आता है। और फिर इसी नंबर को हमने इसी 3 पर, यानी इसी 3 पर डिवाइड करना है। जब डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास इससे आता है 0.6191 हमारे पास आ गया इसका आंसर। पार्ट नंबर 4 भी इस तरीके से log ऑफ 2.4। तो पॉइंट की जगह हम 1 लगा देंगे, और पॉइंट से इस साइड पर जितने नंबर है इतने 0 हम लगा देंगे। तो 1 नंबर है तो 1 0 लगा देंगे, तो 24/10 हमारे पास आ गया, यानी log ऑफ 24/10। अब log जब इस पर अप्लाई होगा तो क्या होगा, log ऑफ 24 माइनस log ऑफ 10 हमारे पास इससे ही आता है। या 24 किससे बना है, नंबर तलाश करें कि 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 8 बना है 2 पावर 3 से, तो log ऑफ 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3/10। इस पर log अप्लाई कर लेंगे तो 3 के स्टार्ट में आएगा log ऑफ 2, यहाँ पर एडिशन में कन्वर्ट होगा log ऑफ 3, और इसी में आएगा माइनस log ऑफ 10 हमारे पास ये आ गया। देखो अब 3 अपनी जगह पर log ऑफ 2 का वैल्यू जो हमें पहले से दिया गया है क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर राइट कर लेंगे तो 3 हमारे पास ये आ गया, और log ऑफ 2 का वैल्यू यही आ गया, प्लस log ऑफ 3 की जगह वैल्यू वो हमें ऑलरेडी दिया गया है 0.4771, और log ऑफ 10 हमारे पास 1 के बराबर है, -1 हमारे पास आ गया। अब इसी नंबर के साथ 3 मल्टीप्लाइड कर ले तो हमारे पास इससे आता है 0.903730, प्लस ये अपनी जगह पर आ गया 0.4771, और -1 आ गया। इन दोनों नंबर को ऐड कर लें, जब ऐड कर लेंगे उससे जो आएगा उससे 1 सब्ट्रैक्ट कर ले,
तो हमारे पास उससे आता है 0.3801, हमारे पास इसका आंसर आ गया है।